दोस्तों यहाँ पे हमारा एक अटैच लेट बाथ बना हुआ है, जिसके लिए हमें यहाँ पे एक बाथरूम के लिए वॉल मिक्सर की फिटिंग करना है, नल फिटिंग करना है, एक इंडियन टॉयलेट शीट को फिट करना है, उसके लिए पाइप फिटिंग करना है, और हमारी यहाँ पे एक कमोड शीट आने वाली है, उसके लिए भी हमें यहाँ पाइप फिटिंग करना है। दोस्तों यहाँ पे हमारी 2 टॉयलेट शीट के लिए और एक बाथरूम वॉल मिक्सर की पाइप फिटिंग करना है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी फिटिंग सीखने वाले हैं। दोस्तों किस तरह कमोड शीट के लिए पाइप फिटिंग की जाती है, किस तरह इंडियन टॉयलेट हमारी जो शीट होती है उसके लिए पाइप फिटिंग की जाती है, किस तरह वॉल मिक्सर के लिए नल फिटिंग की जाती है। दोस्तों यहाँ पर हमारा एक अटैच लेट बाथ बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे हमने HWR पाइप फिटिंग का भी काम किया है। यहाँ पे हम स्पीड ट्रैप मुर्गे में हमें शीट को फिट करना होगा, और यहाँ पे हमें कमोड शीट को फिट करना होगा, और उसके लिए हमें यहाँ पे कंप्लीट पाइप फिटिंग करना है। हमें यहाँ पे वॉल मिक्सर के लिए भी पाइप फिटिंग करना है। दोस्तों यहाँ पे हमारा वॉल मिक्सर आने वाला है, और यहाँ पे हमारा शावर का कनेक्शन आने वाला है, और यहाँ पे हमारे गीजर की इनपुट एक आउटपुट लाइन आने वाली है। यहाँ पे आज कंप्लीट पाइप फिटिंग हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सामान देख लेते हैं, आज हमें फिटिंग में क्या क्या सामान लगने वाला है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पीट्रैक मुर्गा फिट है, इंडियन टॉयलेट और कमोड शीट की दोनों की पाइप फिटिंग हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे हमारे पास जो फिटिंग करने वाले हैं दोस्तों, हम UPVC पाइप फिटिंग करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा वॉल मिक्सर का पॉइंट आने वाला है, और गीजर के लिए हम यहाँ पे CPVC पाइप फिटिंग करना होगी। ये हमारे पास UPVC का 1 इंच सामान है जो आज हमें फिटिंग में लगने वाला है। यहाँ पे हमारे पास 1 इंच की एल्बो है। दोस्तों हम आज जो फिटिंग करने वाले हैं UPVC की पाइप फिटिंग करने वाले हैं। ये हमारे पास 1 इंच की टी है। दोस्तों आपको कहीं पर इस तरह 3 कनेक्शन ले जाना हो तो वहाँ पे आपको इस तरह से टी लगाना होती है। ये हमारे पास 1 इंच UPVC टी है। ये हमारे पास 1 बाय आधे की रेडियस टी है। दोस्तों हमारी जो मेन लाइन आने वाली है वो 1 इंच की आने वाली है, और कहीं हमें बीच में पॉइंट देना होता है, वहाँ पे हमें इस तरह रेडियस टी को लगाना होता है। अगर आपको कहीं बीच में इस तरह पॉइंट देना हो तो आप इस तरह से ब्राश टी को भी लगा सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास 1 बाय आधे की एक ब्राश टी है। ये हमारे पास एक रिड्यूसर है दोस्तों, जो 1 बाय आधा का हमें कहीं से 1 या 2 पॉइंट देना हो तो आप 1 इंच लाइन को आधा इंच कर सकते हैं। आधा इंच की हमें फिटिंग करना होगी 1 या 2 पॉइंट के लिए। ये हमारे पास एमटी है दोस्तों, ब्रा एमटी है। इस एमटी को हमें फ्लश वाल्व की कनेक्शन के लिए लगने वाली है। हमारे पास फ्लश का वाल्व है, शीट के लिए हम इंडियन टॉयलेट शीट को फिट करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे फ्लश का कनेक्शन करना होगा। तो उसके जो थ्रेड होते हैं दोस्तों उस पर हमें यहाँ पे इस तरह एमटी स्लैब कनेक्शन करना होता है। ये हमारे पास ब्राश की एल्बो है, हमें नल के जहाँ जहाँ पॉइंट देना हो वहाँ पे हमें इस तरह ब्राश एल्बो को लगाना होता है। ये हमारे पास CPVC का सामान है दोस्तों, 4 इंच सामान है हमारे पास। CPVC की ब्राश एल्बो है 4 इंच की। ये हमारे पास सादी एल्बो है, आज हमें गीजर की फिटिंग में लगने वाली है। वॉल मिक्सर की जो फिटिंग करने वाले हैं, हमें गीजर के लिए हॉट पानी के लिए इस तरह से CPVC की पाइप फिटिंग करना होगी। हमारे पास कॉक है दोस्तों, इस कॉक को भी हमें लगाना होता है। हमारे पास केपलॉन टेप है। आप इस तरह से हम जब भी फ्लश का कनेक्शन करेंगे तो MTS पे हमें यहाँ पे इस तरह केपलॉन टेप लगाना होगी। ये हमारे पास सोल्यूशन है जो आज हमें फिटिंग में लगने वाला है। तो चलिए हमने सामान देख लिया, आज हमें फिटिंग में क्या क्या सामान लगने वाला है। अब इसकी कंप्लीट पाइप फिटिंग किस तरह से की जाएगी दोस्तों वो हम सीख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर की ओर हमारी टंकी फिट होने वाली है, और यहाँ पे हमें इस तरह से कमोड के लिए पॉइंट देना है। यहाँ पे हमारी कमोड शीट आने वाली है, उसके हमें यहाँ पे नल फिटिंग करना है। और यहाँ पे आगे की ओर हमारा दोस्तों यहाँ पे इंडियन टॉयलेट शीट आने वाली है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक फ्लश वाल्व का कनेक्शन देना है, एक नल के लिए पॉइंट देना है। यहाँ पे हमारी इंडियन टॉयलेट शीट आने वाली है दोस्तों। यहाँ पे हमारा पीट्रैक मुर्गा फिट है, देख सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे हमें एक फ्लश का कनेक्शन करना होगा। और यहाँ पे आगे की हमारी वॉल मिक्सर की लाइन आने वाली है, जिसके लिए यहाँ पे हमें ठंडे के लिए ऊपर शावर के लिए यहाँ पे गीजर के लिए गर्म पॉइंट का कनेक्शन करना होगा। और यहाँ पे हमारी गीजर की इनपुट और आउटपुट लाइन आने वाली है दोस्तों। तो चलिए इसकी फिटिंग किस तरह से की जाएगी हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर से और हमारा कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारी जो टंकी है ऊपर की ओर फिट होने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो कनेक्शन किया है दोस्तों, पूरा अंडरग्राउंड कनेक्शन किया है। यहाँ पे हमें एक एल्बो लगा लेना है। यहाँ पे हमारी जो फिटिंग कर रहे हैं दोस्तों UPVC की पाइप फिटिंग कर रहे हैं। आप इस तरह से CPVC पाइप फिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक एल्बो लगने वाली है। यहाँ पे ऊपर की ओर हम जो कनेक्शन देने वाले हैं दोस्तों वो जेट स्प्रे का देने वाले हैं। यहाँ पे हमें जो शीट आने वाली है वो कमोड शीट आने वाली है, उसके लिए यहाँ पे हमें एक जेट स्प्रे का कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे आपको जितना भी बड़ा इस तरह पाइप का टुकड़ा लगने वाला है आपको काट के इसकी कटिंग करना है। और यहाँ पे हम जो कनेक्शन कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम जो टी लगा रहे हैं वो 1 बाय आधे की रेडियस टी है दोस्तों। हमारी जो मेन लाइन 1 इंच की है, और हमें यहाँ पे जो बीच में पॉइंट देना है नल के लिए वो आधा इंच के देना होंगे। तो यहाँ पे हम एक रेडियस टी का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। और आप जब भी इस तरह से फिटिंग करें दोस्तों तो सिलेक्शन लगाने का काफ़ी ध्यान रखें, क्योंकि जो ज़्यादातर लीकेजिंग की प्रॉब्लम होती है वो इसी वजह से होती है। अब यहाँ पे ऊपर की ओर हमें एक ब्राश की एल्बो लगाना है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं हम जो एल्बो लगा रहे हैं वो आधा इंच की एल्बो है, ब्राश की एल्बो। और आप जब भी इस तरह से फिटिंग करें तो सोल्यूशन दोनों तरफ लगा ले, कोने में भी लगा ले और पाइप में भी लगा ले। इससे क्या होगा, हमारी लाइन लीकेज नहीं होगी। यहाँ पे हमारा देख सकते हैं जेट स्प्रे का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें आगे की ओर भी एक कनेक्शन देना होगा। इस कनेक्शन को हम यहाँ पे हैंड शावर के लिए यूज़ करने वाले हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ब्राश की टी लगा रहे हैं 1 बाय आधा की, उसका पॉइंट हमें थोड़ा नीचे की ओर देना है हमें यूज़ के हिसाब से। तो वहाँ पे हमें एक ब्राश की टी लगा देना है इस तरह से। अब यहाँ पे आगे की ओर हमारे एक कोने लगने वाली 1 इंच की एल्बो लगने वाली है दोस्तों, जिसका कनेक्शन हमें यहाँ पे फ्लश के लिए भी करना होगा। और इसी से आगे वो टी लगा के हमें यहाँ पे वॉल मिक्सर के लिए बाथरूम की कंप्लीट पाइप फिटिंग करना होगी इसी कनेक्शन से दोस्तों। तो यहाँ पे हम एल्बो लगा देते हैं।
और आप इस तरह से और भी प्लम्बिंग के काम सीखना चाहते हैं दोस्तों, टॉयलेट शीट फिटिंग सीखना चाहते हैं, बाथरूम पाइप फिटिंग सीखना चाहते हैं, या प्लम्बिंग का कोई भी काम सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इस तरह से प्लम्बिंग के सभी वीडियो मिलने वाले हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम एक टी लगा रहे हैं, 150 टी है दोस्तों। ये हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें एक फ्लश के लिए कनेक्शन करना होगा। फ्लश टैंक के लिए हम जो शीट लगाते हैं कमोड शीट, तो उसमें फ्लश टैंक का कनेक्शन भी हमें करना होता है। तो उसका कनेक्शन हम यहाँ से नीचे से फर्श में से ले जाना होगा, क्योंकि आगे की ओर हमारा कॉलम बना हुआ है। तो यहाँ पे हम जब भी शीट फिट करेंगे दोस्तों, तो शीट के नीचे से हमें यहाँ पे इसकी पाइप फिटिंग करना होगी और पीछे की ओर हमें इसका पॉइंट खड़ा करना होगा। अब यहाँ के आगे की ओर हमें एक फ्लश का कनेक्शन करना है, तो वहाँ पे हमें 1 इंच की टी लगाना है, क्योंकि हम जो फ्लश का कनेक्शन करते हैं वहाँ पे हमें 1 इंच का कनेक्शन करना होता है दोस्तों। तो वहाँ पे हमें इस तरह से 1 बाई 1 की टी लगा देना है, इस तरह से। आप जब भी फिटिंग करें तो आपको सुलेशन लगाने का काफ़ी ध्यान रखना है दोस्तों। देख सकते हैं हमने यहाँ पे पाइप में भी सुलेशन लगा लेना है और कोने में भी सुलेशन लगाना है। इससे क्या होगा, हमारी लाइन लीकेज नहीं होगी। अब यहाँ पे आगे कर हमें एक नल का कनेक्शन करना है, तो सबसे पहले हमें ज़मीन से इस तरह नाप लेना है कि हमारी शीट कितनी आने वाली है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे पॉइंट छोड़ना होगा दोस्तों। 15 इंच की हमारी शीट आने वाली है और 15 इंच हमें कम से कम 14 से 15 इंच नल का पॉइंट छोड़ना होता है। तो यहाँ पे ऊपर की ओर हमें एक रेडिएशन टी लगा रहे हैं दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ब्राश की टी है, 1 बाई आधा की ब्राश की टी। ये हम जो टी लगा रहे हैं वो नल कनेक्शन के लिए लगा रहे हैं। अब यहाँ पे हमको फ्लश का कनेक्शन करना है, तो जब भी हम शीट को फिट करेंगे दोस्तों, उसी के साथ हमें यहाँ पे एक फ्लश का कनेक्शन करना होगा। यहाँ पे हमारा फ्लश का वाल्व आने वाला है इस तरह से, तो उस पर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों कि इसकी टॉयलेट शीट फिटिंग किस तरह से की जाती है। अब यहाँ पे हमें वॉल मिक्सर के लिए पाइप फिटिंग करना है, तो यहाँ पे इसकी जो मेन काम होता है दोस्तों नपती का होता है। अगर आप इसको रॉन्ग रखेंगे तो हमें वॉल मिक्सर फिटिंग करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो आप जब भी इस तरह से वॉल मिक्सर की फिटिंग करें दोस्तों, तो नपती का काफ़ी ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमें गीजर के कनेक्शन के लिए 1 बाई आधे की रेडिएशन टी लगा रहे हैं और यहीं से आगे की ओर हमें कनेक्शन और भी कनेक्शन ले जाना है दोस्तों। गीजर का इनपुट कनेक्शन आने वाला है, बेसिंग के लिए हमें पॉइंट देना है, तो इसी टी से आगे की ओर भी हमें कनेक्शन करना होगा। ये हम जो टी लगा रहे हैं इसे हमें वॉल मिक्सर का कनेक्शन करना होगा। और आप जब भी इस तरह से वॉल मिक्सर की फिटिंग करें दोस्तों, तो नपती का काफ़ी ध्यान रखें, क्योंकि वॉल मिक्सर के जो पॉइंट होते हैं हमें बिल्कुल सही से एक नाप पे रखना होता है। अगर आप इसको रॉन्ग रखेंगे या एल्बो को कहीं बाकी रख देंगे तो हमें वॉल मिक्सर कसने में दोस्तों काफ़ी दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे हम जो इसके एल्बो का जो कनेक्शन कर रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे हमारी CPVC की एल्बो आने वाली है। गीजर के लिए हमारा जो गर्म पानी का पॉइंट आने वाला है वो इस तरफ आने वाला है, उसके लिए यहाँ पे हम CPVC की एल्बो लगा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें एक UPVC और CPVC का कनेक्शन करना है। हम जो इसकी नपती रख रहे हैं दोस्तों 6.5 इंच रख रहे हैं। दोनों हमारी जो एल्बो आने वाली है इसके आपको नपती 6.5 से 7 इंच रख सकते हैं। और आपके पास बड़ा वाल मिक्सर हो तो आप इसको 6.25-7 इंच रख सकते हैं। मगर जो दोस्तों मेन जो सही नपती होती है वो 6.5 इंच होती है। आप जब भी इस तरह से वॉल मिक्सर की फिटिंग करें तो उसकी दोनों की दूरी है दोस्तों 6.5 इंच रखें। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पर हमारा जो UPVC टंकी लाइन आने वाली है उसका कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहीं से ऊपर की ओर हमें एक शावर के लिए पॉइंट देना होगा कि जो शावर की नपती है दोस्तों आप 7 से 8 इंच रख सकते हैं इसको। हमने यहाँ पे इसकी जो नपती रख रहे हैं दोस्तों वो 7 इंच रख रहे हैं। इसका जो पाइप होता है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं काट कर। तो यहाँ पे हम पहले शावर का कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर का हमारा शावर लगने वाला है। अब शावर में दोस्तों हम यहाँ पे 2 ब्राश एल्बो लगाना होती है, एक शावर के लिए एक वॉल मिक्सर के लिए। तो आप जब भी इस तरह से शावर के लिए कनेक्शन करें तो दोनों एल्बो को बिल्कुल एक सूद में रखें दोस्तों, कहीं से बाकी ना रखें। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो दोनों एल्बो है आपको बिल्कुल इसको एक तरफ रखना है, सही से कहीं से बाकी नहीं करना है। और आपको इस तरह से बिरंजी मार के इसको अच्छे से टाइट कर देना है दोस्तों, ताकि हमारी लाइन कहीं से हिले नहीं। अब यहाँ पे इसकी जो दूरी है दोस्तों, हमने जो ब्राश एल्बो की जो दोनों की दूरी रखी है वॉल मिक्सर के लिए वो 6.5 इंच रखी है। तो यहाँ पे आगे की ओर हमारे जो पहले गीजर के लिए इनपुट कनेक्शन आने वाला है हम उसके लिए कनेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे हमें गीजर के लिए इनपुट कनेक्शन भी करना है और यहीं से हमारा एक बेसिंग आने वाला है। तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 कनेक्शन करना है दोस्तों। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक रेडिएशन लगा रहे हैं। अगर आपके पास इस तरह से 1 या 2 पॉइंट हो तो आप रेडिएशन लगा के 1 इंच लाइन को आधा इंच भी कर सकते हैं। और आपके पास ज़्यादा पॉइंट हो दोस्तों तो वहाँ पे आपको रेडिएशन टी लगाना है 1 बाई आधा की। और अगर आपके पास 1 या 2 पॉइंट हो तो वहाँ पे आप इस तरह से रेडिएशन लगा के लाइन को आधा इंच भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे की ओर हमें इस तरह से एल्बो लगा के एक टी लगाना होगी, क्योंकि नीचे की ओर हमारा बेसिंग का पॉइंट देना है और ऊपर की ओर हमारा गीजर का इनपुट कनेक्शन आने वाला है, जिसमें गीजर के लिए हमारे पास पानी जाने वाला है। हम जो बेसिंग लगाते हैं दोस्तों तो उसके लिए यहाँ पे हमें पॉइंट नीचे की ओर देना होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें कनेक्टर नली लगा के बेसिंग में नल का कनेक्शन करना होता है। अब यहाँ पे नीचे की ओर हमें ब्रश एल्बो को लगा देना है। और आप इस तरह से प्लम्बिंग के और भी वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, पाइप फिटिंग सीखना चाहते हैं, इंडियन टॉयलेट प्रॉपर शीट फिटिंग सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इस तरह से प्लम्बिंग के और भी सभी वीडियो मिलने वाले हैं दोस्तों। और आपको अगर कोई भी फिटिंग में डाउट हो दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अब यहाँ पे ऊपर की ओर हमारे गीजर का इनपुट कनेक्शन आने वाला है।
यहाँ पर हमारी बाथरूम के लिए पाइप फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें गीजर के लिए कनेक्शन करना होगा। गीजर कनेक्शन हमें वॉल मिक्सर के लिए पॉइंट के लिए देना होगा। तो यहाँ पे हमें कनेक्शन के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे नप्ती का ध्यान रखना होता है दोस्तों। हम यहाँ पे जो कनेक्शन कर रहे हैं, जो दोनों की जो ब्राश एल्बो की दूरी है वो 6.5 इंच रख रहे हैं वॉल मिक्सर के कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमें गीजर का जो कनेक्शन कर रहे हैं दोस्तों CPVC पाइप से कर रहे हैं, और CPVC पाइप को हमने 1.25 इंच का यूज किया है। यहाँ पे जो CPVC में आधे इंच का जो गेज होता है दोस्तों वो काफी कम होता है। अगर आप इस तरह से जब भी CPVC की फिटिंग करें दोस्तों तो 1.25 इंच में करें। यहाँ पे हमने इसकी जो दोनों की दूरी है दोस्तों 6.5 इंच आपको इस तरह से रख देना है। और यहाँ पे ऊपर की ओर में जो शावर के लिए जो कनेक्शन किया है उसे हमने 7 इंच पे रखा है दोस्तों। उसमें जो पाइप होता है थोड़ा बड़ा होता है, आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे की ओर हमें एक शादी एल्बो लगाना होगी, क्योंकि यहीं से हमें 2 एल्बो लगा के जो हमारा गीजर लगने वाला है वो ऊपर की ओर लगने वाला है दोस्तों। तो उसके लिए यहाँ पे हम जितना भी बड़ा पाइप है तो लगने वाला है, आपको काट के इसकी फिटिंग इस तरह से कर लेना है। यहाँ पे हमने गीजर के लिए जो लाइन की फिटिंग की है दोस्तों वो CPVC की पाइप फिटिंग की है, और बाथरूम के लिए जो पाइप फिटिंग की है वो UPVC के लिए पाइप फिटिंग की है। अगर आप इस तरह से और भी प्लम्बिंग की वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इस तरह से प्लम्बिंग के सभी वीडियो मिलने वाले हैं, जिसमें इंडियन टॉयलेट प्रॉपर शीट फिटिंग किस तरह से की जाती है, वॉल हैंगिंग टॉयलेट शीट फिटिंग किस तरह से की जाती है, वाटर टैंक की फिटिंग किस तरह से की जाती है। हमारे चैनल पर आपको प्लम्बिंग के सभी वीडियो मिलने वाले हैं दोस्तों। अगर आप इस तरह से प्लम्बिंग का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे गीजर के इनपुट कनेक्शन के लिए देख सकते हैं यहाँ पे ब्रश एल्बो लगाई है। तो यहाँ पे हमारी बाथरूम की पाइप फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको ब्रेंजी मार के इसको अच्छे से टाइट कर देना है, और आपको बिल्कुल इस तरह से इसको प्लास्टर से सेट कर देना है दोस्तों, ताकि हमारी एल्बो वगैरह कहीं से हिले नहीं। और यहाँ पे आपको जो मेन काम होता है वॉल मिक्सर में पाइप फिटिंग का दोस्तों वो इस तरह से नप्ती का होता है। हमने यहाँ पे जो दोनों एल्बो की दूरी रखी, ब्राश एल्बो की 6.5 इंच रखी, और जो दोनों एल्बो से हमारे जो शावर आने वाला है उसको बिल्कुल दोनों इसे एल्बो से आपको एक नाप में रखना है दोस्तों। आपको दोनों एल्बो से शावर के पॉइंट को नाप लेना है, वो कहीं से कम या ज्यादा ना हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने पाइप फिटिंग किस तरह से की है दोस्तों। यहाँ पे हमारी टॉयलेट शीट भी फिट होने वाली है, और यहाँ पे हमारी एक कमोड शीट फिट होने वाली है। यहाँ पे ऊपर की ओर से हमने कनेक्शन दिया है 1 इंच का। यहाँ पे एक पॉइंट हमने हैंड शावर के लिए दिया है, जेट स्प्रे के लिए दिया है, एक फ्लश वाल्व के लिए दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की ओर हमारा एक फ्लश का टैंक आने वाला है, उसके लिए हमने यहाँ पे झिरी की है। यहाँ पे एक फ्लश का वाल्व लगने वाला है, एक शीट के लिए एक नल का पॉइंट हमें यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे हमने वॉल मिक्सर के लिए पाइप फिटिंग की है, देख सकते हैं दोस्तों किस तरह पाइप फिटिंग की है। और आप इस तरह से प्लम्बिंग के और भी वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इस तरह से प्लम्बिंग के सभी वीडियो मिलने वाले हैं। और यहीं से आगे की ओर हमने गीजर के लिए कनेक्शन किया है दोस्तों, एक बेसिंग के लिए कनेक्शन किया है, और एक गीजर के लिए इनपुट और आउटपुट कनेक्शन किया है। यहाँ पे हमारा गीजर रखने वाला है ऊपर की ओर। गीजर के लिए हमने जो फिटिंग की है दोस्तों वो CPVC पाइप फिटिंग की है। अगर आप इस तरह से प्लम्बिंग के और भी वीडियो देखना चाहते हैं या प्लम्बिंग का कोई भी काम सीखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।